भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, भाग्य का लिखा कैसे मिटता है। तब माता पार्वती कहती है, भाग्य या किस्मत का लिखा कभी नहीं मिटता। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज यह कहानी पृथ्वी लोक पर इंसान को शिक्षा देगी कि इंसान का प्रयास और निर्णय कैसे उसके भाग्य को प्रभावित कर सकता है। आरंभ करते हैं। एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था। उसका वह मित्र बचपन से ही अंधा और एक पैर से वंचित था। उस पंडित के गांव से उसके मित्र का घर काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव आते थे। पंडित रास्ते में अपनी धुन में चल रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जो कि पंडित के साथ चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश हो जाता है। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ कि हम साथ साथ चल रहे हैं, सफर आसानी से कट जाएगा। फिर बात की शुरुआत करने के लिए पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम यमदूत बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आता है। गांव का प्रवेश द्वार आते ही यमदूत ने पंडित से कहता है, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा, ठीक है, और वह आगे रास्ते में चल देता है। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को सांड ने अपनी सींग में फंसाकर मार दिया है। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक कुछ ही देर में यमदूत पंडित के पास आ गया। फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते दूसरे गांव के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस गांव के बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर बना हुआ था। वहां पर आराम करने की सुविधा काफी बढ़िया लग रही थी। पंडित के दोस्त का घर अभी वहां से बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। तो पंडित ने यमदूत से कहा, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक भी चुके हैं और भूख भी लग रही है, तो यहाँ पर भोजन करके यहीं पर हम विश्राम कर लेते हैं। फिर सुबह के समय आराम से आगे की यात्रा जारी करेंगे। फिर यमदूत ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ अत्यंत आवश्यक वस्त्र देने जाना है। तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही कुछ ही देर बाद धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित ने हैरानी से सोचा कि यह यमदूत जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई आश्चर्यजनक घटना जरूर हो जाती है। फिर पंडित को ख्याल आता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में, लेकिन पंडित ने रात्रि में यमदूत से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है। यमदूत ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है। मैं अपने मित्र से मिलने के बाद आगे रास्ते में मिलूंगा। ये कहकर यमदूत वहां से चला जाता है, लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया। वहीं खड़ा होकर यमदूत को देखता रहा कि वह कहाँ जा रहा है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय यमदूत फिर पंडित के पास पहुंच जाता है, लेकिन इस बार पंडित ने रुका नहीं और उसने धर्मराज से पूछ ही लिया। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय यमदूत फिर पंडित के पास पहुंच जाता है, लेकिन इस बार पंडित ने रुका नहीं और उसने धर्मराज से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये ऐसा क्यों हो रहा है? यमदूत ने कहा, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हो, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। फिर पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तब यमदूत ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ, जो यमराज के आदेशों के अनुसार लोगों के प्राण हरण करता हूँ, जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी यमदूत के मुंह से यह बातें सुनकर वह व्याकुल हो गया। लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा कि अगर तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे वही मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह सुनकर पंडित भयभीत हो गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यमदूत हैं तो उसकी बात सच होगी और मेरे कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इससे तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं।
कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। फिर यमदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वो सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में होने वाली है। यमदूत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि यमदूत ने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थी, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह सचमुच में यमदूत ही है। जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि यमदूत है तो वह घबरा गया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। लेकिन वह बचपन से ही मूर्ख था, एक पैर चल नहीं पा रहा था और गूंगा भी था, इसलिए ना तो वह पंडित को आवाज देकर रोक पाया था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर यमदूत की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। यमदूत पंडित के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वह वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए हार्ट अटैक होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पुनः यह विश्वास हो गया था कि यह एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था। मैं भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। यही विचार करते हुए उसने अपने आत्म संयम को संभाल लिया, लेकिन अचानक ही पंडित के मन में अपनी निधन के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए उसने यमदूत से पूछा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे। प्रश्न सुनकर यमदूत जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूँ, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, घटना या वस्तु के बारे में सोचने, समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता। फिर पंडित ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी। फिर यमदूत ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जान कि मेरी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी। फिर यमदूत ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे, तो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरानी की बात तो ये होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर यमदूत वहां से चला गया, क्योंकि अब यमदूत के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण न था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसके क्रियाक्रम करके अपने गांव वापस आ गया। कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। तो पंडित ने भी वही किया, क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे विद्वान मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। पंडित जी विचार करते हुए महाराज के दरबार में पहुंच जाता है और महाराज से संपूर्ण घटनाओं का बयान करता है। महाराज ने अपने सभी मंत्रियों को समस्याओं का जानकारी दिया और उनसे सलाह ली। अंत में सभी ने आलोचना की और विचार किया। पंडित का तर्क सही होता है तो उसकी मृत्यु भी 6 माह बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तभी होगी जब वह किसी अन्य राज्य में जाएगा। यदि वह किसी अन्य राज्य में नहीं जाता है तो मृत्यु कभी नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह महाराज को भी सही लगी। इसके बाद पंडित के रहने का पूरा आयोजन महल में ही किया गया और महाराज के आदेश के बिना किसी को पंडित से मिलने की अनुमति नहीं थी। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि उसे ऐसा न लगे कि वह महाराज की कैद में है, परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं नहीं आता जाता था। धीरे धीरे महीने बीत गए और पंडित की मृत्यु का समय निकट आने लगा और अंततः वह दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी।
वह दिन अगले दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। एक रात पहले पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, ताकि मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। तो फिर राजा, मंत्री या किसी वैद्य को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था, और नींद में चलने की बीमारी भी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो। तो उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदारों ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतिम प्रहर होने के कारण गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंचा, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह ब्रह्मज्ञानी पंडित वहीं जाकर सो गया। प्रातः होते ही राजा ने ब्रह्मज्ञानी पंडित को रानी के पास सोते हुए देखा, तो राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने ब्रह्मज्ञानी पंडित को बंदी बनाने का आदेश दिया। ब्रह्मज्ञानी पंडित गिरफ्तार हो गया, परंतु वह उलझा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने कैसे दूसरे राज्य और राजा के सैन्य में कैसे प्रवेश किया, परंतु वहां कोई ऐसा नहीं था जो उसकी बात सुनता। राजा ने ब्रह्मज्ञानी पंडित को दरबार में लाने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद उसे दरबार में लाया गया। ब्रह्मज्ञानी पंडित को देखते ही राजा इतना गुस्सा हुआ कि उसने उसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया। फांसी की सजा सुनकर ब्रह्मज्ञानी कि उसने उसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया। फांसी की सजा सुनकर ब्रह्मज्ञानी पंडित कांप गया, परंतु फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे मालूम नहीं कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि आपके सैन्य कमरे में मैं कैसे पहुंचा और किसी ने मुझे रोका क्यों नहीं, परंतु मैं यह जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होने वाली है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? राजा के इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने का सारा कहानी राजा को सुना दिया और बोला, महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के सैन्य कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए यमदूत और उसके द्वारा अपने मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज यह तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि यमदूत ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए इस राजा ने तुरंत अपने कुछ सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर पंडित के बारे में प्रमाण मांगा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में कर रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस प्रदेश के महाराज के अनुसार विद्वान पंडित को फांसी की सजा देना उचित नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही विद्वान पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए यदि विद्वान पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा, लेकिन यदि राजा की बात का मान रखा जाए तो निर्दोष पंडित की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा, तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज विद्वान पंडित को एक कच्चे सूत के डोर से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के डोर से विद्वान पंडित को फांसी भी नहीं लगेंगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। विद्वान पंडित के लिए कच्चे सूत के डोर से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार विद्वान पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी पूर्ण विश्वास था, यह सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसलिए उसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया।
जैसा कि यमदूत ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की एक नस धागे के झटके से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसी पल उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और यमदूत की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। फिर भगवान शिव कहते हैं, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी ही सावधानी बरतें, कितना ही उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। इसलिए इंसान को भविष्य जानने की शक्ति नहीं दी है, ताकि इंसान अपने जीवन को अधिक उत्तम तरीके से जी सके। यदि पंडित ने यमदूत से अपनी मृत्यु के बारे में पूछा नहीं होता, तो वह 6 महीने तक राजा के महल में कैद रहकर भय के कारण जीने की बजाय अधिक उत्तम जीवन जीता। इतना कहकर भगवान शिव